Hello everyone, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we are going to discuss join operator in relational algebra. So in this video lecture, we will discuss join operator in relational algebra. We will discuss its types. There are two types of join operator, inner join and outer join. So we will see this in detail in this video lecture. So the question simply arises, students, what is join operator and why we use, right? So जब कभी भी हमें टेबल्स को कंबाइन करना होता है तो अब हम जॉइंस यूज करते हैं, राइट? अब आप पूछेंगे कि मैम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमने यूज किया था, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी एम यही था कि दो टेबल्स को मर्ज करना, राइट? बट ज्वाइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आप ज्वाइंस में, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी, वहां पे सरप्लस टपल्स आपको मिल रहे थे, यानी कि रिडंडेंट टपल्स आपको मिल रहे थे। बट ज्वाइन के केस में क्या होगा, ज्वाइन के केस में आपको केवल पर्टिकुलर डिजायर्ड रिजल्ट ही मिलेगा, राइट? सो वी विल डिस्कस ज्वाइन. So it can be simply defined as the combining or merging the related tuples from the two different relation into a single type, right? यानी कि आप दो तरह की टेबल्स को, रिलेशंस को आप मर्ज करके एक सिंगल वन में कंबाइन कर रहे हो उनके टपल्स को, तब हम यूज करते हैं ज्वाइन का. It can be said that it is similar to Cartesian product. Cartesian product की तरह होता है, except the fact that in Cartesian product we get all the possible combination of relation. कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जबकि ज्वाइन में क्या होगा, इन ज्वाइन ओनली दोज कॉम्बिनेशंस कैन बी परफॉर्म्ड दैट सेटिस्फाइज अ मैचिंग कंडीशन, यानी कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन मैच होती है तब वही वाले टपल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं. नाउ it is important point to note that a Cartesian product followed by a selection process result in join, right? जब कभी भी Cartesian product को हम सिलेक्शन के थ्रू फॉलो करते हैं तो वो रिजल्ट होता है ज्वाइन का, राइट? तो दो तरह के ज्वाइंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ज्वाइन इज इनर ज्वाइन एंड सेकंड ज्वाइन इज आउटर ज्वाइन, राइट? सो टॉकिंग अबाउट द इनर ज्वाइन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर ज्वाइन: थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, राइट? थीटा ज्वाइन का जो डिनोट हम करते हैं ज्वाइन को, बेसिकली हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं. एंड अगर इफ इट इज थीटा ज्वाइन, सो हम इसके सफिक्स में एक थीटा पुट कर देते हैं, राइट? और थीटा की वैल्यू जो होती है, थीटा होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर. थीटा की बात करते हैं तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज कंपैरिजन ऑपरेटर. Now next type is equijoin. We will discuss in detail also all these joins. So अभी हम inner join की बात कर रहे हैं. थीटा join, equijoin and natural join, तीन तरह के joins है inner join. equijoin में हम इस ही सेम सिंबल्स को यूज करते हैं, ज्वाइन वाला सिंबल, एंड उसके सफिक्स में इक्वल होता है, राइट? सो ये कंपैरिजन ऑपरेटर ना होकर केवल इक्वल ऑपरेटर हम यहाँ पर लगा देते हैं. So this will be called equijoin, and natural join is simple this join, right? If you write join in this way, this is natural join. What are outer joins? Outer joins हमारे तीन तरह के हैं: left outer join, right outer join and full outer join. As we can see clearly here the symbol this one, and if left side से ये इस तरह से हमने open किया हुआ है तो हम इसे बोलेंगे left outer join, and the symbol if we write is this in way, right? कि यहाँ पर आपका right side में इस तरह से open है, so we will call it right outer join, and full outer join में ये दोनों side से open लगा होगा, right? Now we are going to discuss all these joins in detail कि आप इन्हें किस तरह से यूज कर सकते हैं और आपका टेबल का रिजल्ट क्या रहने वाला है इस केस में. सो व्हाट इज इनर ज्वाइन? इनर ज्वाइन में सबसे पहले हम थीटा ज्वाइन को डिस्कस करते हैं. थीटा ज्वाइन को हम कंडीशन ज्वाइन भी बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर या तो थीटा लगा होता है या फिर कंडीशन ज्वाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर सी पुट कर देते हैं, राइट? इसे ज्वाइन एंड सफिक्स में सी से डिनोट करते हैं. सो थीटा ज्वाइन कंबाइंस टपल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलेशन प्रोवाइडेड दैट सेटिस्फाई द थीटा कंडीशन, यानी कि आपकी पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई के बेसिस पर थीटा ज्वाइन उन्हें कंबाइन करता है. एग्जांपल, लेट्स से दो रिलेशन है R1 एंड R2 एंड A एंड B आर रिलेशंस, या फिर A और B दो रिलेशंस है, A के टपल्स हैं A1 A2 एंड AN, B के टपल्स हैं B1 B2 एंड BN, राइट? सच दैट द एट्रीब्यूट्स डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन, राइट? इस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं कि दोनों एट्रीब्यूट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. दैट इज R1 इंटरसेक्शन R2 इज फाई. R1 और इंटरसेक्शन R2 यानी कि जितने भी आपके A के एट्रीब्यूट्स हैं और जो आपके B के एट्रीब्यूट्स हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. तब उस केस में हम क्या करते हैं, हम थीटा ज्वाइन कैलकुलेट करेंगे कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर. सो यहाँ में इसे एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह से एग्जाम्पल में इसे यूज कर सकते हैं थीटा ज्वाइन को. सो लेट्स से हमारे पास दो
रिलेशन है एक स्टूडेंट और एक सब्जेक्ट, राइट। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट में SID नेम और उनका स्टैंडर्ड है, राइट। और सब्जेक्ट में हमने जो एट्रीब्यूट लिया है वो क्लास लिया है और सब्जेक्ट लिया है, राइट। तो हम यहाँ पर थीटा ज्वाइन या कंडीशनल ज्वाइन कब यूज करते हैं, जब हमें पता है क्लियरली कि यहाँ पर कुछ भी दोनों एट्रीब्यूट्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं SID नेम और स्टैंडर्ड, यहाँ पर क्लास और स्टैंडर्ड दोनों का मीनिंग सेम है बट इन दोनों का नाम डिफरेंट है, राइट। यहाँ पर आपने क्लास के लिए STD यूज किया हुआ है और यहाँ आपने क्लास यूज किया हुआ है। सो दीज आर टू एग्जांपल्स। अब आपको कंबाइन करना है, यू हैव टू फाइंड आउट स्टूडेंट डिटेल्स, आपको स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए, राइट। स्टूडेंट के साथ साथ आप अब क्या करेंगे, इसको आपको जब कभी भी स्टूडेंट की डिटेल बतानी होगी तो उस डिटेल के लिए आपको इन दोनों को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी कि जो स्टूडेंट का स्टैंडर्ड है, राइट, स्टूडेंट डॉट std विल शुड बी इक्वल टू सब्जेक्ट डॉट क्लास, राइट। क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, बस क्या है इनका एट्रीब्यूट नेम डिफरेंट है। सो हाउ यू विल राइट इट, यू विल गिव अ क्वेरी लाइक दिस कि स्टूडेंट और आप सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहे हो, राइट। स्टूडेंट और आपने सब्जेक्ट ज्वाइन की, सब्जेक्ट का रिलेशन को, और ज्वाइन किस बेसिस पर किया, ज्वाइन के नीचे आपने कंडीशन क्या दी है, स्टूडेंट डॉट SID इक्वल टू स्टूडेंट डॉट क्लास, राइट। की स्टूडेंट की जो SID STD है, SID नहीं है, दिस इज STD। सो स्टूडेंट डॉट STD इक्वल टू सब्जेक्ट डॉट क्लास, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग सेम है, राइट। अब आप जब इसको मर्ज करेंगे तो इस क्वेरी का रिजल्ट आपको किस तरह से मिलेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर रोल नंबर SID 1 रवि एंड 10, राइट। और 10 वाला स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ता है एंड 10 वाला स्टूडेंट मैथ्स पढ़ता है, राइट। सो आप यहाँ पर रवि आपको 2 बार मिलने वाला है, रवि स्टैंडर्ड 10 का, क्लास 10 और इंग्लिश वाला। Similarly, 1 Ravi 10 standard class 10 and maths मिलने वाला है, right? Now if we talk about Ram, so Ram is in 11th standard। यहाँ पर हम देखें कि क्लास 11th की बात कर रहे हैं तो 11th में राम है और 11th वाला 2 सब्जेक्ट पढ़ता है, स्पोर्ट्स एंड फिजिक्स। सो 2 Ram 11 and sports and 1 is physics। We will not consider this Varun in student name because यहाँ पर दोनों में मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये क्लास वरुण जो है क्लास 12th का स्टूडेंट है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इन सब्जेक्ट में हमें 12th क्लास का जिक्र नहीं किया गया है। सो ज्वाइन का रिजल्ट जो होगा वो इस क्वेरी का आपको ये मिलेगा, राइट। कि आपको स्टूडेंट डिटेल्स फाइंड आउट करनी थी तो दोनों दोनों को कंबाइन करके आपकी दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो जनरल कंडीशन फॉर ज्वाइन इज दिस कंडीशन, एंड यहाँ पर हम कंडीशन लगाते रहते हैं, राइट, एंड से जोड़ जोड़ कर। नाउ सेकंड इनर ज्वाइन हमारा था इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन के केस में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इक्वी ज्वाइन के केस में आप इक्वल इक्वी ज्वाइन की अगर हम बात करें तो वो स्पेशल केस है थीटा ज्वाइन का, राइट। तो थीटा ज्वाइन का स्पेशल केस किस तरह से कि वहां पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर की जगह सिर्फ इक्वल ऑपरेटर पुट कर देते हैं, राइट। सो अगर हम इस एग्जांपल को ऑब्जर्व करें, यहाँ पर आपको गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है मोबाइल एंड टैब, 2 टेबल्स गिवन है। इनके लिए यहाँ पर अभी हम इक्वल जॉइन नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है, मोबाइल नंबर और प्राइस दिया है, मॉडल एंड रुपीज दिया है। हमें पता है कि प्राइस और रुपीज दोनों सेम है, बट क्योंकि एट्रीब्यूट का नेम चेंज है यहाँ पर, तो इस केस में हम कौन सा ज्वाइन यूज करेंगे, वी विल यूज थीटा ज्वाइन। एंड हमें मोबाइल और टैब को ज्वाइन करना पड़ेगा। वेयर एज यू आर गिवन द क्वेरी, ऐसे पर्सन का नाम या ऐसे मोबाइल्स नंबर को, ऐसे पर्सन की डिटेल निकालनी है जो बाय बोथ मोबाइल एंड टैब, बट प्राइस ऑफ मोबाइल शुड बी इक्वल टू द टैब प्राइस, राइट। दोनों चीजें खरीदते हैं, मोबाइल और टैब दोनों खरीदते हैं, बट प्राइस ऑफ मोबाइल शुड बी इक्वल टू टैब का प्राइस। तो मोबाइल का प्राइस और टैब का प्राइस इक्वल होना चाहिए, राइट। तो वी विल राइट दिस एज अ यूजिंग ज्वाइन, वी विल राइट थीटा ज्वाइन ऑपरेटर, देन मोबाइल डॉट प्राइस इक्वल टू टैब डॉट रुपी, और किस किस से ज्वाइन करेंगे, मोबाइल और टैब को हम ज्वाइन करेंगे। तो इससे आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको गिवन है कि प्राइस मोबाइल का और टैब का रुपीज सेम होने चाहिए। सो हम सेम किस कंडीशन में मिल रहे हैं, यहाँ पर 5000 है, यहाँ पर भी 5000 है। सो केवल यही 2 रोज मैचिंग है। सो आपको रिजल्ट आपका इस तरह से मिल जाएगा, यानी कि मॉडल आपको M1 रुपीज 5000, मॉडल नंबर T3, राइट, क्योंकि ये T3 वाली रो है, एंड प्राइस इक्वल टू 5000। So student, this is how you can use join operator, right?
इफ यू टॉक अबाउट इक्विजॉइन, सो इक्विजॉइन को अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था. इक्विजॉइन हमारा स्पेशल केस है थीटा जॉइन का, राइट, वेयर वी डोंट यूज कंपैरिजन ऑपरेटर, वी राइट ओनली इक्वल ऑपरेटर. Now we will see this example. Let's say you are given two tables R and S, and इसमें जो आपके attributes है ABC, इसमें attributes हैं DE, right? आपको कैलकुलेट करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है B लेस देन D, राइट? B लेस देन D वाली कंडीशन लेनी है, जहां पर यानी कि आप इन दोनों टेबल्स में उन रोज को ज्वाइन कर देंगे जहां पर कि B की वैल्यू लेस देन है D से. सो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको रिजल्ट किस तरह से मिलेगा? आपको A, अगर हम D की B और D को चेक करें तो D में क्या वैल्यू गिवन है? D में वैल्यू गिवन है 3 एंड 6. तो यहाँ पर अगर हम B को ऑब्जर्व करें तो B में क्या है? 2, 5, 8 है, राइट? तो आप B की वो वैल्यूज ले लेंगे जो कि D से छोटी हैं. तो D की मैक्सिमम वैल्यू है 6, सो 6 से आप छोटी वैल्यूज ले लेंगे. सो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? आपको 2 मिलने वाला है और 5 मिलने वाला है. तो 2 और 5 वाली रोज को आप इसके साथ मिक्स करेंगे, right? So first you will write 1 2 3 with 3 1, right? Then you will write 1 2 3 with this row 6 2, right? क्योंकि 6 और 2 में B आपका D से कम है, right? इस वाले में यहाँ पर B की वैल्यू D से कम है, you can write this one. यहाँ पर B की वैल्यू D से कम है, 2 लेस देन 3, आप ये यूज कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें यहाँ पर 5 और 3 के साथ हम नहीं लेंगे क्योंकि 5 आपका इस 3 से बड़ा है, बट हम इस 5 वाली रो को इस 6 के साथ ले सकते हैं, राइट? वी हैव रिटन 4 5 6 विद 6 2, क्योंकि इस रो में आपका B इज लेस देन D, 5 की वैल्यू 6 से कम है. So this is how we can relate or we can join these two tables, and we will write it as R join S, or condition is R dot B less than equal to S dot D. इस तरह से आप इस क्वेरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इस सेम क्वेश्चन पर अगर मुझे इक्वी ज्वाइन लगाना है एंड कंडीशन इज गिवन R dot B equal to S dot E, राइट? यानी कि आपको उन वैल्यूज को लेना है जहां पर B की वैल्यू E के बराबर है, राइट? सो हम यहाँ पर सिर्फ एक रो आएगी. अगर हम उस टेबल को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारी एक टेबल, यहाँ पर दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर हमारी एक रो आएगी कौन सी? जहां पर B और D इक्वल है, B और E. तो B यहाँ पर 2 है और E यहाँ पर 2 है, राइट? तो हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे क्योंकि यहाँ पर B इक्वल टू E है इस रिलेशन में. सो यू विल गेट द रिजल्ट एज द सिंगल रो A B C D E आपके टपल एट्रीब्यूट्स हैं और इसमें ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी बिकॉज B and E are equal here. So this is the equijoin. This is the special case of theta join. I have already told. So what is equijoin? It involves joint condition with equality comparison only. Such a join where the only comparison operation is equal is used to called equijoin, right? So हमने सेम एग्जांपल को यहाँ पर इक्विजॉइन के साथ यूज किया है. सो आई होप आपको ये दोनों इनर जॉइन के टाइप्स क्लियर होंगे. फर्स्ट वन वाज थीटा जॉइन एंड सेकंड वन वाज इक्विजॉइन. अब हम थर्ड इनर जॉइन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो थर्ड इनर जॉइन हमारा होता है नेचुरल जॉइन, राइट? हाउ वी कैन यूज नेचुरल जॉइन? नेचुरल जॉइन हम तब यूज कर सकते हैं जब आपका दोनों टेबल्स में से जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स में कुछ ना कुछ कॉमन हो, राइट? उस केस में हम नेचुरल जॉइन का यूज करते हैं. सो यहाँ पर हम अगर देखें, यहाँ पर हमारे दो वैल्यूज, दो एट्रीब्यूट सेम है. एक टेबल एम्प्लॉय की है, डिपार्टमेंट की है, तो एम्प्लॉय नंबर और यहाँ पर डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉय नंबर ई नंबर, ये दोनों सेम एट्रीब्यूट है. इस केस में हम नेचुरल जॉइन का यूज करते हैं, राइट? नेचुरल जॉइन को आप ध्यान रखिएगा, हम तभी यूज कर सकते हैं जब दो टेबल्स में आपकी एट्रीब्यूट्स कुछ ना कुछ कॉमन हो. सो ये किस तरह का रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेंगे? आपको एम्प्लॉय नंबर आपने यहाँ से देखा 1, राइट? तो आपने एम्प्लॉय नंबर 1 की डिटेल ली एंड 1 का यहाँ से आप अगर एम्प्लॉय टेबल से देखेंगे तो राम एंड दिल्ली मिलेगा. आपने राम एंड दिल्ली लिखा. देन एम्प्लॉय 1 का डिपार्टमेंट और ई नेम क्या है? D1 HR. तो फर्स्ट रो तो आपकी ये मिलने वाली है. नाउ आपने एम्प्लॉय आईडी देखी 2, तो 2 पे आपको दिया है वरुण एंड दिस वन गाजियाबाद एंड 2 पर D2 IT. सेकेंड आपको ये मिल गया, ये पूरी डिटेल मिल जाएगी. एंड यहाँ पर हम देखें तो थर्ड रो को हम स्किप कर देंगे, राइट? दिस रो को हम स्किप करेंगे क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉय नंबर का जिक्र नहीं किया हुआ है. सो वी विल स्किप दिस रो एंड वी विल राइट द फोर्थ वन. हम फोर्थ वाली रो को मर्ज करेंगे. सो हमें ये 3 टपल्स मिलने वाले हैं इन दोनों टेबल्स के नेचुरल जॉइन के बाद.
Now we will see second type of join. That one was inner join. Inner join के तीन टाइप थे, थीटा join, इक्वी join and natural join. अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आउटर join. तो आउटर ज्वाइन को हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले बताया था. आउटर ज्वाइन तीन तरह के होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड नेक्स्ट वन इज दोनों का दो, जहाँ पे दोनों तरफ से लेफ्ट और आउटर कंबाइन होते हैं, राइट. सो आउटर ज्वाइन की बात करें, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ज्वाइन ऑपरेशन टू डील विद द मिसिंग इन्फॉर्मेशन. जब कभी भी आपकी मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको डील करने के लिए हम यूज करते हैं. सो फर्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट लेफ्ट आउटर ज्वाइन. सो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का सिंबल ये होता है, आप इस तरह से डिनोट करते हैं ऐसे. लेट्स से इस एग्जांपल से हम यहाँ देखते हैं कि आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन लेना है. दिस इज द एम्प्लॉय टेबल एंड दिस इज द डिपार्टमेंट टेबल, राइट. सो एम्प्लॉय टेबल हम यहाँ पर लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या करते हैं, हम लेफ्ट वाली टेबल पूरी लेते हैं और जो राइट वाली टेबल है उसको पूरा नहीं लेते हैं, राइट. तो आपको लेफ्ट वाली टेबल पूरी लेनी होगी यहाँ पर. तो इसका रिजल्ट आपको इस तरह से मिलेगा. ये सबसे पहले आपका एम्प्लॉय नंबर देखा, राइट, E1 वरुण D1, राइट. सो आपने डिटेल लिखी E1 वरुण D1 एंड डिपार्टमेंट नेम क्या है D1 का, IT दिल्ली. सो D1 का डिपार्टमेंट D1 IT दिल्ली. दिस इज द फर्स्ट रो. नेक्स्ट यू विल राइट डिपार्टमेंट D2 की बात हो रही है, राइट. यू विल राइट E2 अमृत D2, राइट. आपने लिखा E2 अमृत D2 एंड D2 के लिए आपने यहाँ पर लिखा है D2 HR हैदराबाद. सो आपने यू हैव रिटन D2 HR यहाँ पर HYD. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड वन में दिया है E3 रवि D1, राइट. सो यू हैव रिटन E3 रवि D1. अब D1 की अगर बात हो रही है तो D1 को आप इसके साथ मर्ज करेंगे, D1 IT दिल्ली. सो यू हैव रिटन D1 IT दिल्ली, राइट. एंड E4 के साथ E4 नितिन. और यहाँ पर आपका क्या है, आपका डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट नंबर नल है, राइट, क्योंकि यहाँ पर स्किप किया हुआ है ब्लू लाइन से. तो यहाँ पर स्किप है, इट मींस नल है. सो यू विल राइट हियर E4 नितिन एंड यू विल राइट null. And in null you will write all the rows here as null. So we have specified null here. So student, this is how we can use left outer join. Now we will see the use of right outer join. Consider the same example. और इस सेम एग्जाम्पल में मुझे क्या करना है, इस सेम एग्जाम्पल में मुझे राइट आउटर ज्वाइन लगाना है. सो इस सेम टेबल में राइट आउटर ज्वाइन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट आउटर ज्वाइन में आपको राइट टेबल की सारी इंफॉर्मेशन कवर करनी होती है और उसको मैप करना होता है लेफ्ट वाली टेबल से, राइट. सो हम राइट आउटर ज्वाइन की अगर बात करें, यहाँ पर हम देखें तो आप राइट जितनी भी राइट टेबल में इंफॉर्मेशन दिया है, राइट, D1 IT दिल्ली, D2 HR हैदराबाद, D3 टेस्टिंग एंड D4, आप ये सारे टपल्स लेंगे एंड कंबाइन कर देंगे इस इंफॉर्मेशन के साथ. तो आपको इस तरह से रिजल्ट मिलने वाला है, राइट. आपने जो राइट वाली टेबल है वो पूरी ले ली है और जितनी बार भी आपको रिपीट जो जिस टेबल की इंफॉर्मेशन मिसिंग हो उसके लिए आप नल प्लेस कर सकते हैं, राइट. दिस इज हाउ वी कैन यूज राइट आउटर ज्वाइन. एंड द थर्ड वन इज फुल आउटर ज्वाइन, जो कि दोनों साइड के ज्वाइन को कंबाइन करता है. सो इस केस में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अगर हम बात करें लेफ्ट आउटर और राइट आउटर ज्वाइन वाली, तो इस केस में हम इन लेफ्ट वाली और राइट आउटर ज्वाइन वाली दोनों टेबल्स को मर्ज करके डिजायर्ड रिजल्ट लिखते हैं, राइट. सो हाउ कैन वी राइट फुल आउटर ज्वाइन टेबल. हमें जो हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन टेबल से मिला है एंड जो राइट आउटर ज्वाइन टेबल से मिला है, इन दोनों के रिजल्ट को हम कंबाइन करके लिखते हैं, राइट. तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एम्प्लॉय E1 है एंड यहाँ पर आपका एम्प्लॉय E1 है, तो E1 के साथ आपका ये सारी डिटेल्स आप इन दोनों टेबल्स को आप कंबाइन करके लिखेंगे. तो E1 आपका E1 एंड फर्स्ट रो आ गई. देन आपकी E2 वाली रो, E3 वाली रो एंड E2 वाली रो. तो आप जितनी भी रोज आपकी इसमें और इसमें मिली हैं, आप दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं. और जो आपकी कॉमन रो है उसे आप एक बार लिख सकते हैं, right. So this is how we can use full outer join. So students, इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी जॉइंट्स के बारे में. इनर एंड आउटर दोनों तरह के जॉइंट्स हमने डिस्कस किए. आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.